राजमाता से लोकमाता। भारतीय दर्शन शास्त्र में सद्विचार और सदाचरण को भी धर्म माना गया है, और जिसमें ये दो गुण हैं, वही राजा या शासक जनमानस को सुख पहुंचा सकता है। 18वीं सदी में ऐसे ही गुणों की धनी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। वो न सिर्फ वीर योद्धा, कुशल निशानेबाज थी, बल्कि कुशल प्रशासक भी थी, जिन्होंने जन कल्याण के बहुत से कदम उठाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न सिर्फ राज्य में बल्कि राज्य की सीमा के बाहर भी मंदिर और पवित्र घाटों का निर्माण कराया। यही कारण है कि उन्हें लोक माता कहा गया। साथियों, आपका स्वागत करता हूं मैं इस पॉडकास्ट बुलेटिन में। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार पाल, और आज हम कर रहे हैं बात देवी अहिल्याबाई होलकर की। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म साधारण से किसान के घर में 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मनकौजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बनाया। मालवा के राजा मल्हार राव होलकर एक बार छौड़ी में रुके हुए थे। वहां उन्होंने छोटी सी अहिल्या को देखा तो उनकी बुद्धिमता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अहिल्या को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय कर लिया। 1733 में अहिल्याबाई होलकर का विवाह खांडेराव होलकर से हुआ, जिसके बाद पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई का जन्म हुआ। अल्पायु में ही अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर का 1754 के कुंभेर युद्ध में देहांत हो गया, और 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके एक साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञा पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। ऐसा कहा जाता है कि तब से आजादी मिलने तक इंदौर के सिंहासन पर जितने भी नरेश बैठे, सबकी राजाज्ञा बिना श्री शंकर का नाम अंकित किए जारी नहीं की गई। बिना श्री शंकर वाली राजाज्ञा को कोई राजाज्ञा नहीं मानता था और उस पर अमल भी नहीं होता था। देवी अहिल्याबाई एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। एक बार मराठा पेशवाओं ने उनके शासन को कमजोर समझकर कब्जा करने के लिए मालवा को घेर लिया। तब उन्होंने राजनीतिक कुशलता वाला एक पत्र मराठा पेशवाओं को भेजा, जिसमें लिखा था, यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जग हंसाई होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। आधुनिक भारत के गिने चुने नेता हुए हैं जिन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के सनातन धर्म के सिद्धांत और उनके दर्शन के साथ कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया है। उनमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम सर्वोपरि है। इतिहासकार जॉन के ने जिस प्रकार अहिल्याबाई होलकर को फिलोसोफर क्वीन कहा था, उसी प्रकार कई लोगों ने मोदी के शासन की तुलना उनके प्रभावशाली, मजबूत व जन कल्याणकारी शासन के साथ की है। परंतु सच्चाई यह है कि दोनों के शासन में उससे भी कहीं अधिक समानताएं दिखाई देती हैं। देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो आक्रांताओं और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों के शिकार हुए थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, ध्वस्त हो चुके सोमनाथ मंदिर के समीप 2 मंजिला मंदिर बनवाया। मंदिरों के पुनरुद्धार को लेकर ठीक वैसी ही समानताएं मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में देखी जा सकती है। अयोध्या में श्री
राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अथवा चार धाम परियोजनाओं के साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर परिसर का कल कायाकल्प, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पौराणिक और धार्मिक स्थलों को उनका दिव्य एवं भव्य रूप वापस मिल रहा है। लोकमाता की तरह मोदी सरकार ने विदेश पहुंच चुकी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान को फिर से हासिल कर संरक्षित करने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया। उनके प्रयासों से यूएई ने अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के तौर पर पहले परंपरागत हिंदू मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई और सरकार ने पिछले 5 वर्षों में देशों से रिकॉर्ड कलाकृतियां हासिल की। अहिल्याबाई ने भूमि राजस्व प्रबंधन की प्रक्रिया सरल बनाई थी। मोदी सरकार भी भू प्रबंधन के सरलीकरण में जुटी है। स्वामित्व योजना के जरिए जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। अहिल्याबाई ने माहेश्वर में स्थानीय हथकरघा उद्योग का विकास कर दुनिया को महेश्वर साड़ी की सौगात दी। मोदी भी वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका इस ऑडियो बुलेटिन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।